हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथ अपनी एक्सरसाइज 2.4 जिसके क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट अपने पास है px इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में k, ठीक है। और हमें बोला गया है कि इसका फैक्टर है ना, वो क्या है, x माइनस 1 है। क्या है इसका फैक्टर, x माइनस 1। और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की। देखो ये अगर इसका फैक्टर है ये वाला, ठीक है, तो यहां से अगर हम x की वैल्यू क्या पुट कर दें, 1, भाई x की वैल्यू 1 ही होगी। x माइनस 1 इक्वस टू 0, देन x इक्वस टू में 1। तो अगर हम अब x की वैल्यू यहां पुट करते हैं 1, तो ये जो आएगी इसकी रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, इसका फैक्टर है। तो देखो 1 हम यहां पुट कर देते हैं सब में, तो x की जगह हम 1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इक्वस टू में 0, 2 प्लस k इक्वस टू में 0, देन k इक्वस टू इस 2 का उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस के 2। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में अब हमें ऐसे ही चेक करना है, इस इक्वेशन में 1 पुट करेंगे और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये हर एक का फैक्टर है x माइनस 1। जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसके हर एक का फैक्टर है, तो k की वैल्यू इसमें तो आ गई माइनस 2। सेकंड जो है वो है अपने पास 2x स्क्वायर kx प्लस में √2, यही है, प्लस में √2, यही है। सेम x इक्वस टू 1 पुट करते हैं, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है ना इसका, तो 1 पुट करने पर इसकी क्या होती है, रिमाइंडर 0 होता है ना, रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा था। तो देखो 2 1 का स्क्वायर प्लस k, 1 का मल्टीप्लाई k से करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस √2 इक्वस टू 0। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 प्लस k प्लस √2 इक्वस टू 0। अब मैं 2 को उधर भेज देता हूं तो माइनस में जाएगा और ये भी जाएगा माइनस में, ठीक है। चाहो तुम k को उधर माइनस किसी को भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो ये तो हो जाएगा k इक्वस टू माइनस √2 माइनस में 2। तो देखो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं √2 अगर कॉमन ले लूं, √2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 माइनस में √2, कितना बच जाएगा, 1 माइनस √2। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया, आया 2। तो अपने पास k की वैल्यू वैसे तो कितनी आ गई, -2 एंड प्लस का 2, बट जो एक ये रूट वाला नंबर है इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके, सॉरी कॉमन लेके। तो देखो कैसे भी कर सकते हैं ना, तो देखो जब हम या तो इनमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, या तो चाहो तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हो, या फिर इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, k इक्वस टू, देखो √2 उधर गया तो माइनस का √2 और ये इधर आया तो माइनस का 2। देखो अगर कॉमन भी लेके भी जब भी सॉल्व करोगे ना तब भी सेम बात है, और चाहो तो हम इसे इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये 2 हैं k की वैल्यू, मतलब सेम है, ये 2 क्या है, एक ही है, बस माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो k की वैल्यू क्या होगी, माइनस के √2 प्लस √2, या फिर माइनस के √2 एंड √2। ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड जो है अपने पास वो है kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, वही
1 रख देते हैं x की जगह, तो ये क्या हो जाएगा k माइनस रूट 2 प्लस के 1 k ये इक्वल्स टू 0 है ना। अब मैं इनको उधर भेज देता हूँ, k इक्वल्स टू ये तो हो जाएगा प्लस के रूट 2 और ये हो जाएगा माइनस के 1। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 2 माइनस 1। ऐसे ही इसका फोर्थ जो है वो है के एक्स स्क्वायर माइनस 3k प्लस में k, 2k आ गए। अब के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में k, ये माइनस है, क्या है माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 1। तो वही x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 1। तो देखो k माइनस 3 प्लस में k, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो देखो k को उधर देखो, ये तो हो जाएगा कितना k प्लस k इक्वल्स टू में प्लस के 3, k और k कितना होता है 2k इक्वल्स टू में 3, देन k इक्वल्स टू 3 अपॉन में 2। k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अपॉन 2। देखो k ये 3 को मैंने उधर भेज दिया तो प्लस का 3 हो गया, तो k प्लस k 2k 3, देन k इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। ये हो गया अपने पास 3 का, है ना, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। और थर्ड का कौन सा पार्ट है, थर्ड के चारों पार्ट हो गए। अब देखो इसी का है फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, फ्यूचर के हिसाब से भी जो हम 4th करेंगे उसमें हमें क्या करना है फैक्टर करने हैं। क्या करने फैक्टर, कैसे मिडिल टर्म को 2 पार्ट में एक्सटेंड करके। तो देखो कैसे करेंगे, ये आप लोगों को अच्छे से सीखना है, जो अपन को फ्यूचर तक आगे काम में आने वाले हैं। तो देखो फैक्टराइजेशन करना है क्वेश्चन नंबर 1, 4th का 1। 12x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 1, प्लस में 1। तो अब हमें इसे 7 को ऐसे 2 पार्टों में डिवाइड करना है कि उनका मल्टीप्लाई कितना है इसके और इसके मल्टीप्लाई के इक्वल। तो देखो अपन के पास इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, केवल नंबर ले लेते हैं, 12 इंटू 1 कितना होता है 12, ठीक है। अब हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे 7 के, क्योंकि उनका मल्टीप्लाई कितना आए 12 आए। तो देखो मल्टीप्लाई 12 किस किस का होगा, 6 इंटू 1 12 होता है, मतलब 12 इंटू 1 कितना होता है 12, 6 इंटू 2 कितना होता है 12, 3 इंटू 4 कितना होता है 12। भाई 12 किन्हीं 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर 12 कब आएगा, या तो 12 इंटू 1 करेंगे, या 6 इंटू 2 करेंगे, या 3 इंटू 4 करेंगे। इसके अलावा 12 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो देखो अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं किसके 7x के जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो मल्टीप्लाई करने पर तो इन सब का आ रहा है 12, बट उन 2 नंबर का जो सम है वो भी कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो देखो 7 इनमें से किसका आ रहा है, देखो 12 प्लस 1 13 हो गया, 6 प्लस 2 8 हो गया, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, 3 प्लस 4 कितना होता है 7, कितना होता है 7। तो अब हम ऐसे फैक्टर करेंगे, कैसे 3 और 4। तो देखो 3 इंटू 4 करने पर तो 12 आ गया, और 3 इन प्लस 4 करने पर कितना होता है 7। देखो यहाँ है -7, तो हम क्या करते हैं माइनस का तो ले लेते हैं 3 और माइनस का ले लेते हैं 4। तो इनको ऐड करने पर कितना आएगा माइनस का 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा प्लस का 12। तो 2 कंडीशन होती हैं, एक तो ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका मल्टीप्लाई कितना है इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल,
और उसका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, जिसके हम फैक्टर कर रहे हैं उसके इक्वल। तो अपने फैक्टर क्या हो गए, -3 और 4। तो देखो कैसे लिखेंगे इस नंबर को, तो ऐसे कैसे लिख लेते हैं 12x² माइनस, इसमें से आगे पीछे किसी को ही लिख सकते हो, तो हम किसको लिख लें 4x माइनस 3x प्लस में 1, x साथ में तो ये भी x साथ में चलेंगे। तो ये हो गए 7x के फैक्टर। अब देखो इन दो में से एक नंबर कॉमन लेना है और इन दो नंबर में से एक कॉमन लेना है, और कॉमन हमें ऐसा लेना है कि दोनों नंबर कैसे हो जाएं, सेम हो जाएं। तो देखो सबसे पहले हम कितना ले लेते हैं, इन दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है, तो 4 और दोनों में x भी है तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो बच गया 3x² में से x गया तो x, माइनस 4x में से 4x गया तो 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन लेता हूँ, कॉमन लेना जरूरी है, नहीं भी हो तो 1 ले सकते हैं हम, है ना। तो देखो यहाँ से अगर मैं +1 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा 3x माइनस का और प्लस का 1। अब देखो यहाँ तो अपने पास ये माइनस का है और यहाँ क्या है, ये प्लस का। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दोनों सेम टू सेम होने चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ +1 की जगह -1 कॉमन ले लेते हैं। तो देखो ये माइनस तो कॉमन आ गया, तो ये तो हो गया प्लस का 3x, और ये प्लस में से जब माइनस कॉमन आता है तो क्या बचता है माइनस। तो देखो 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 दोनों सेम टू सेम है, तो 3x माइनस 1 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, कॉमन। तो अपने पास क्या बच गया 4x माइनस 1। तो ये अपने पास क्या आ गए, फैक्टर हो गए किसके, 12x² माइनस 7x प्लस 1 के। क्या फैक्टर हो गए 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। ठीक है, और हमें जब जीरोज फाइंड करेंगे ना हम, तो जीरोज भी ऐसे ही फाइंड करते हैं, फैक्टर किए, अब जीरोज फाइंड करने के लिए इसके इक्वल में हम क्या लगा देंगे 0। तो देखो एक तो x की वैल्यू आएगी 1/3 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/4। तो ऐसे हम जीरोज फाइंड करते थे, है ना, फैक्टर करके ही। तो फैक्टर करना आना जरूरी है, फैक्टर इंपॉर्टेंट है आगे तक, है ना, फैक्टर बहुत काम में आएंगे 10th क्लास में भी। तो ये हो गया अपने पास 4th का फर्स्ट। अब है 4th का सेकंड, 2x² प्लस 7x प्लस 3। चेक कर लेते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो देखो 7 के फैक्टर करने हैं, कैसे फैक्टर करने हैं कि उनके फैक्टर करने पर उनका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 3 × 2 कितना होता है 6। ठीक है, तो 6 और कब कब होता है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 6 होता है, या फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 6 होता है, या 6 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 6 होता है। अब देखो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 3 + 2 कितने होते हैं 5, 2 + 3 कितने होते हैं 5, 7 + 1 कितने होते हैं 6 + 1 7। तो इस 7 के हम क्या फैक्टर करेंगे, 6 और 1 फैक्टर कर देंगे। तो देखो कैसे, 2x², 1 को हम पहले लिख लेते हैं, 1 को 1 के साथ x, तो 1 × x क्या होता है x होता है, प्लस में 6x प्लस में 3। अब देखो 6 × 1 करने पर कितना आ गया 6 आ गया, और 6 + 1 करने पर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई एक बार लिख के फिर ये देखना कि इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, और फिर उन फैक्टरों में ये देखना कि उन दोनों फैक्टरों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, मिडिल टर्म के, है ना, जिसके हम फैक्टर करते हैं। तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आया x, तो यहाँ तो बच गया 2x, यहाँ बच गया प्लस के 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3, तो यहाँ तो बच गया 2x और यहाँ बच गया प्लस के 1। देखो ये सेम है 2x + 1 2x + 1, तो कॉमन ले लो 2x + 1, ये तो कॉमन आ गया, यहाँ से तो बच गया x और यहाँ से बच गया प्लस के 3। तो क्या बच गया 2x + 1 और x प्लस में 3। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड है अपने पास 6x² + 5x + 6।
6x² प्लस के 5x प्लस में 6। फिर से चेक करते हैं, 6x² प्लस 5x माइनस 6 है, क्या है माइनस के 6। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 6 इंटू 6, ये माइनस का है तो माइनस के 36 आने चाहिए। क्या आने चाहिए, माइनस के 36। तो देखो 36 कब कब आ सकते हैं, एक तो 6 इंटू 6 तो हमें गिवन ही है, ऐसे लिख लो 6 इंटू 6 कितने हो गए 36, तो एक नंबर माइनस का। बट 6 प्लस 6 5 नहीं होते, होते हैं क्या, नहीं होते। अब देखो और कैसे 36 आ सकता है, 36 8 7, देखो 36 के फैक्टर और क्या क्या हो सकते हैं, देखो ऐसे ही करके देखते हैं। 1 इंटू 36 कितना होता है 36, ठीक है। 2 इंटू कितना होता है 36, 9 इंटू 4 कितना होता है 36, ठीक है। और थोड़ी है, और अगर कम पे जाएंगे तो हम नहीं होगा। वैसे देखो यहीं से अपना काम हो गया, तो अपने पास 36 फैक्टर आ गए, कितने, ये सारे आ गए। अब हमें देखना है इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 12 और 0 आ रहा है, इनको करने पर भी नहीं आ रहा, इन दोनों को पर भी नहीं आ रहा। ये देखो 9 इंटू 4 कितना है 36 है, और 9 माइनस 4 कितना है 5 है, ठीक है। तो 36 के कैसे फैक्टर करेंगे हम, 9 और 4, माइनस आ रहा है ना, तो देखो एक तो माइनस होना चाहिए, ये तो है प्लस का, तो 9 तो होगा प्लस का और 4 होगा माइनस का। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ माइनस का नहीं है 5, किसका है, प्लस का 5 है, तो बड़ी संख्या तो प्लस में। अब इसको माइनस में लेंगे, क्योंकि हम 9 में से 4 माइनस कर रहे हैं तभी तो 5 आएगा, तो 9 में से 4 माइनस किए तो 5, और 9 इंटू 4 करेंगे माइनस का, तो माइनस के 36 आएंगे, ठीक है। तो फैक्टर को यहाँ लिख देते हैं, 6x² प्लस 9x माइनस 4x और माइनस के 6। अब इन दो में से एक कॉमन और इन दो में से एक कॉमन ले लेते हैं। तो देखो इन दोनों में से कॉमन आ गया 3x, तो यहाँ तो बच गया 2x प्लस 3 3 जा 9, और यहाँ से अपने पास कॉमन लेंगे माइनस का 2x, क्या लेंगे -2, केवल -2, क्योंकि x यहाँ नहीं है ना। माइनस का 2 कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि ये संख्या प्लस की करनी है हमें, यहाँ प्लस है ना, तो ये प्लस करना है, तो माइनस तो कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा प्लस का 3। देखो दोनों सेम है, तो 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया 3x माइनस 2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्टर, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। डिवाइड दे के चेक कर लिया करो, इसका डिवाइड इसमें चला जाएगा और इसका डिवाइड भी इसमें चला जाएगा, ये चेक कर लिया करो डिवाइड दे के। लास्ट क्वेश्चन है इसका, 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, माइनस के 12। 4 इंटू 3 करने पर कितना आ रहा है, माइनस के 12, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, माइनस के 1 आ रहा है। देखो इन दोनों में से -4 और +3 करने पर कितना आ रहा है, माइनस के 1। तो फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहली बार में हमें फैक्टर पता चल गया, कितना है, माइनस का 4 और प्लस का 3x। देखो हम क्या करते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं ताकि कॉमन आ सके। क्या कर लेते हैं, 3x को तो लिख लेते हैं यहाँ ताकि इनमें से कॉमन आ जाए, और इसको यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 4x। करने को तो तुम ऐसे कभी कर सकते हो, पर ऐसे करना इजी हो जाता है, 3 के साथ 3 लिखना, 4 के साथ 4 लिखना। तो देखो यहाँ से तो कॉमन कितना आ गया, 3x, क्या बचेगा, x प्लस में 1। यहाँ से कॉमन लेते हैं -4, तो x प्लस में 1। तो ये तो हो गया 3x माइनस 4, और ये हो गया x प्लस में 1। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 3x माइनस 4 और x प्लस में 1। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4।
तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है इन चारों के चारों पार्ट की बिना देखे, है ना, अपने रफ में कि आपसे फैक्टर होते हैं या नहीं होते हैं मिडिल टर्म को एक्सपेंड करके। आज के लिए केवल इतना ही। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं आया हो तो क्या चीज़ समझ नहीं आई वो लोग आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।